नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने 74 सपा प्रवक्ताओं की भारी भरकम लिस्ट जारी की है, जहां योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले सपा मुखिया ने हिस्ट्री शीटर बदमाशों को प्रवक्ता बनाया है, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव पर अपराधियों को संरक्षण को लेकर निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि सूची में 20 नंबर पर प्रवक्ता बने धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या, लूट के साथ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बता दें कि धर्मेंद्र सुल्तानपुर जनपद के कोतवाली देहात थाने का हिस्ट्री शीटर है, लेकिन सुल्तानपुर के हिस्ट्री शीटर ने अब सियासत का रास्ता पकड़ लिया है और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बनकर अपनी माता को ब्लॉक प्रमुख बनाने में भी कामयाब रहा है। शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये जो 74 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई है, इसमें संदिग्ध जो है वो हिस्ट्री शीटर है, यानी कि क्या समझा जाए? कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले इस समय खुद ही सवालों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 74 प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें 20वें नंबर पर सुल्तानपुर कोतवाली देहात का अपराधी, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, को प्रवक्ता बनाया गया है, जिसकी सूची में 20वें नंबर पर स्थान घोषित है। और बता दें आपको, पीछे हमारे दीवार पे जो सूची बनाई गई है, वहां पर भी उसका नाम और गांव दर्ज है। जी, पहले से ये आरोप लगता आ रहा था कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो अपराधियों को संरक्षण देती है, और अब जब ये लिस्ट निकल के सामने आई है, ये आरोप पुख्ता कर रहा है क्या? जी, बता दूं कि निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पर पहले से भी अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें एक नाम सूची के माध्यम से दर्शाता हुआ दिख रहा है। जी दीदी, तो क्या आगे चल के ये समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक साबित होगा? निश्चित तौर पे आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे माफियाओं को अगर संरक्षण दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी सर, समाजवादी पार्टी अब किस राह पे चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे भी जो नाम का ऐलान किया गया है उनके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। जिस प्रकार से 74 प्रवक्ताओं की सूची में अपराधी को जगह दी गई है, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भोगने को मिल सकता है। जी, तो क्या ये लिस्ट जो जारी की गई है इसमें और भी कोई नाम संदिग्ध है? शैलेश, 20 नंबर पर धर्मेंद्र और बबलू भट्टा का नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अनिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अनिल, ये जो लिस्ट निकल के सामने आ रही है, इसमें कई नाम है जो कि संदिग्ध है। पार्टी ने 74 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की, जिसमें एक नाम है 20 नंबर पर। सुल्तानपुर के हैं ये धर्मेंद्र सिंह और बबलू भट्टा, जो कि हिस्ट्री शीटर मजारिया अपराधी। इनका कोतवाली देहात थाने में 3 नंबर का नाम हिस्ट्री शीटर की सूची में लगा भी हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी हिस्ट्री शीटर को अपना प्रवक्ता बना रही है? जी बिल्कुल अनिल, और ऐसे में क्या इसमें और भी नाम है जो कि संदिग्ध पाए गए हैं? हो सकता है और भी नाम हो समाजवादी पार्टी की जो 74 प्रवक्ताओं की सूची है, लेकिन एक ऐसा नाम इसमें है कि जिससे समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि सियासत के गलियारे में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई। या फिर जो इस व्यक्ति के ऊपर 3 बार सुल्तानपुर जनपद में गैंगस्टर लगा हो, एक बार इलाहाबाद से लगा हो,
हत्या सहित लूट के तमाम मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हों और ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रवक्ता बनाया है, वो भी प्रदेश का प्रवक्ता। तो ये बताइए, आने वाले दिनों में क्या इस नाम पे विचार समाजवादी पार्टी कर सकती है, क्योंकि आलोचना इतनी ज्यादा हो रही है? आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है और बड़ा तेज हमला बोला है कि आखिर अखिलेश यादव उपापन की बात करते हैं, लेकिन जितने भी गुंडे माफिया हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उसका जीता जागता सबूत ये समाजवादी पार्टी की सपा प्रवक्ताओं की लिस्ट है। 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में ये लिस्ट जारी करके क्या दिखाना चाहती है समाजवादी पार्टी? ये तो उसी के लिए घातक साबित हो सकता है। बेशक इसमें समाजवादी पार्टी लिस्ट को जारी कर खुद कटघरे में अपने आप को खड़ा कर लिया है समाजवादी पार्टी। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है, नाम वापस लेती है या फिर अपराधी को अपना प्रवक्ता बनाए रखती है। इस तरीके से ये पहला उदाहरण है, इससे पहले भी कई उदाहरण हैं जो कि इस तरीके के हिस्ट्री शीटर जो है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा संरक्षण उनको दिया जाता है और राजनीतिक की दुनिया में वो कदम अपना आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया। हाँ, एकदम बेशक एकदम सही कह रही हैं आप। समाजवादी पार्टी पर अक्सर जब एक तरफ ये आरोप लगता रहता है कि अपराधियों को, बदमाशों को समाजवादी पार्टी संरक्षण देती है। अभी हाल में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी गहमा गहमी की हुई थी, पदक तक में काफी हो हल्ला हुआ था। अखिलेश यादव बड़े आक्रामक मुद्रा में थे, जो कि सरकार पर कड़े हमले बोल रहे थे, लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ये नाकामी खुद समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करेगी। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडिया वॉइस की तरफ से दिल्ली आईटीओ स्थित राजेंद्र भवन में आज शाम 5 बजे राष्ट्र के राम कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इंडिया वॉइस परिवार को इस कॉन्क्लेव के लिए अपनी बधाई दी है। इंडिया वॉइस को मैं कोटिशा धन्यवाद देता हूं कि अपने तरह का एक अनोखा कार्यक्रम आप 20 तारीख को कर रहे हैं और आपने राष्ट्रभक्त और राम भक्त और उसमें रामर्थी पुरस्कार, मैं समझता हूं ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। देश में भी अगर आज देखें कि राष्ट्र को अगर सांस्कृतिक विरासत के बगैर राष्ट्र की विरासत कुछ नहीं कहला सकता, तो ये एक अपने आप में अनूठा प्रोग्राम, लेकिन मैं उसमें रह नहीं पाऊंगा। मैं उन रामर्थी पुरस्कार लेने वालों को भी शुभकामना देता हूं कि आप भाग्यवान हैं कि आपको रामर्थी पुरस्कार मिल रहा है। इंडिया वॉइस को हम धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो सेलेक्ट किया है, बच्चे कौन से रहें, रामर्थी लेने वाले कौन रहें, ये समाज के, राष्ट्र के एक ऐसी कड़ी के रूप में उन्होंने देखा है जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्त और राम भक्त और दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। आज राष्ट्र राम के बगैर अधूरा है, राम पर्यायवाची राष्ट्र के हैं, इसलिए मैं कोटिशा फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं इंडिया वॉइस को और कुणाल जी को कि कुणाल जी आप बहुत अच्छे कार्यक्रम करा रहे हैं। मेरा पहले से पूर्ववत कार्यक्रम लगा हुआ है, नहीं तो मैं 20 तारीख को निश्चित आपके कार्यक्रम में रहता। फिर भी मैं अपनी भावना को आपके इस माध्यम से मैं व्यक्त करता हूं कि ये आने वाले दिन में समाज में एक नई चेतना, नई जागृति लाएगा। इंडिया वॉइस चैनल राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति को एक साथ जोड़ करके कार्यक्रम का आयोजन करने का काम कर रही है और ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति, निश्चित तरीके से पूरा देश राम भक्त है, इस समय राममय हो गया है और राष्ट्रभक्त भी जो लोग हैं वो राममय हैं और सभी लोग मिल करके देश को एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ और स्वस्थ भारत बनाने में जो इंडिया वॉइस का ये कार्यक्रम है
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। एक मील का पत्थर ये कार्यक्रम साबित होगा। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने का काम इंडिया वॉइस कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इंडिया वॉइस द्वारा आयोजित राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति को मिलाकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले इंडिया वॉइस के तमाम साथियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्र को और राम भक्तों को इसी तरीके से आगे लेकर चलने का काम इंडिया वॉइस करती रहेगी। जितने लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है, उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। इंडिया वॉइस को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की हरियाणा इकाई कई नई रणनीतियां तैयार कर रही है। इसी संबंध में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने संगठनात्मक नियुक्तियां की है। उन्होंने संगठन में सदस्यों की लिस्ट जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष ने 6 मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ मुख्य वक्ता, आईटी प्रमुख और आईटी सह प्रमुख के पद पर भी नियुक्तियां की गई है। गुरुग्राम से जवाहर यादव मुख्य प्रवक्ता चुने गए हैं। वहीं आईटी प्रमुख आदित्य चावला को और सह प्रमुख रोहित सैनी को नियुक्त किया गया है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली के रैपुरवा गांव में अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व और पुलिस टीम पर अवैध कब्जेदारों ने हमला कर दिया। साथ ही टीम के पहुंचने के बाद खुद ही ग्रामीणों ने अपनी झोपड़ियों में आग लगा दी। वहीं इस दौरान राजस्व टीम के साथ भी जमकर गाली गलौज और अभद्रता की, जिसकी पूरी वीडियो कैमरे में कैद हो गई। वही मामला बढ़ता देख एसडीएम और सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस मामले में एसडीएम ने अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। वहीं इस दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश भर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। साथ ही हर तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं मोक्ष नगरी वाराणसी के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में प्रभु श्री राम दरबार की भव्य झांकी निकाली गई, जिस दौरान नाट्य कला अनुभाग के छात्र छात्रा भगवान राम, सीता और हनुमान सहित कई किरदार में नजर आए। तो वहीं इसी बीच भगवान श्री राम की एक पेंटिंग बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है। बताया जा रहा है कि मेहंदी के इस्तेमाल से बनी पेंटिंग काफी लुभावने वाली है, जिसके बाद विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने छात्रा अंकिता वर्मा को सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए अंकिता ने बताया कि ये उनके लिए काफी खुशी का पल है और वो सभी का धन्यवाद करना चाहती है। हमने ये जो पोर्ट्रेट बनाया है, ये राम जी की छवि बनाई है और वो राम जी की छवि हमने मेहंदी से बनाई है। पहले हमने मेहंदी का घोल तैयार किया, उसमें हमने लिक्विड मिलाया कि वो धरातल से छोड़े ना उसकी परत, वो उस पर चिपका रहे। फिर हमने उसका कोन तैयार किया, घोल बना करके कोन तैयार करके फिर उस कोन के माध्यम से हमने ये छवि बनाई है। इसको बनाने में हमको 3 घंटे 25 मिनट का समय लगा था। हमने लगातार बनाया था और टाइम ले लेके नहीं बनाया था, क्योंकि वो मेहंदी बाद में सूख जाती है तो अच्छी नहीं लगती। एक साथ हमने उसको बनाया था, 3 घंटे 25 मिनट पूरा टोटल टाइम लगा था। हमारे विश्वविद्यालय में, जैसा आप सभी जानते हैं, कि भारतीय मूल्यों को कैसे परिपालन किया जाए, कैसे उनको अपने छात्रों के अंदर अनुप्राणित किया जाए, ये परंपरा बहुत पुरानी है। अब क्योंकि रामचंद्र जी के जो मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ है, उसका निर्माण कार्य हुआ है अयोध्या में, और पूरा देश इसी हर्षोल्लास से आप्लावित है, तो निसंदेह काशी विद्यापीठ इससे कैसे अछूता रह सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमारे नाट्य कला विभाग ने इस प्रदर्शनी का, इस रैली का आयोजन किया और इसमें भगवान राम की ये सुंदर झांकी आप लोगों ने देखी। निसंदेह ये एक किस्म से हमारे जो
मन के विचार हैं उनको प्रकट करने का, हमारे अध्यापक कैसे सोचते हैं भगवान राम के बारे में, उन सबको प्रकट करने का एक अनूठा तरीका था। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र के छिवलाहा कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप लगाया। बता दें कि एक युवती के गायब होने के मामले में पुलिस ने युवक को बुलाया था, जिस वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी के बाहर जमकर हंगामा काटा और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण को समझा बुझाकर शांत करा दिया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां ग्रामीणों ने स्थित गौशाला की बदहाल व्यवस्था की हालत का वीडियो बनाया है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि गौशाला में गौवंशों के खाने के लिए भूसा तक उपलब्ध नहीं किया गया है। यही शीतलहर में गीली मिट्टी में कोई गौवंश मृत पड़े दिख रही है। बता दें कि वीडियो के वायरल होने के बाद आनन फानन में एसडीएम ललित मिश्रा एक डॉक्टरों की टीम लेकर गौशाला पहुंचे और ग्राम प्रधान को गौशालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए निर्देश दिए। तभी उन्होंने बताया कि वीडियो के माध्यम से सूचना मिली है कि गौशाला में गौवंश मृत है, जिसके बाद हमने गौशाला का निरीक्षण किया। मामला लोटन ब्लॉक क्षेत्र के पोखर भिटवा ग्राम सभा में स्थित गौशाला का बताया जा रहा है। खबर लुधियाना से है, जहां कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू गनमैन की मौत हो गई। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की मौत हो गई। सीआईएसएफ का ये जवान रोज गार्डन के नजदीक बिट्टू की सरकारी कोठी में तैनात था। बताया जा रहा है कि तमंचे से चली गोली गर्दन में लगी और सिर से पार हो गई। तभी थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में बाबा रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया है। हिंदू सेना लंबे समय से मांग कर रही है कि बाबा रोड का नाम बदला जाए। ये भारत देश भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, वाल्मीकि, गुरु रविदास जैसे महापुरुषों का देश है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब बाबर की बाबरी ही नहीं रही तो दिल्ली में बाबा रोड का क्या काम। और रायबरेली में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। बता दें कि 22 जनवरी को किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। तो इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की कोई अफवाह न फैलाए। साथ ही सभी धर्म गुरुओं से कहा है कि वो लोग इस बात का खास ख्याल रखें और अफवाह फैलाने वालों को पहले से ही चिन्हित कर पुलिस को सूचित करें। साथ ही जिलाधिकारी ने इस दौरान साफ कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। और 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु इंडो नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट के तहत चेकिंग की जा रही है। वहीं आज इंडो नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर पर गोरखपुर के एडीजी जोन डॉक्टर एस प्रताप कुमार और आईजी आर के भारद्वाज और एसएसपी के कमांडेंट आर के डोंगरा सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे और कपिलवस्तु थाने में ग्राम प्रहरियों की गोष्ठी आयोजित कर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की।
ये जॉइंट पेट्रोलिंग एसएसबी के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस हम सब लोगों द्वारा किया गया है। यहाँ बॉर्डर में सतर्कता बढ़ाने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह जॉइंट पेट्रोलिंग की कार्यक्रम किया गया है। कुछ दिनों पहले से ही होटल ढाबों की चेकिंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में चेकिंग, असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने के लिए यह चेकिंग और सत्यापन कराया जा रहा है। जनवरी 22 का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए यह सब सुरक्षा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने निर्देश दिए हैं। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले के प्रसिद्ध मंदिरों की साफ सफाई और साज सज्जा के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के 21 मंदिरों के साथ शहरी क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों की साफ सफाई और झालरों से साज सजावट करके भव्य रूप दिया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। देखिए, जनपद के जो हमारे समस्त प्रमुख चौराहे हैं, ग्रामीण और शहरी इलाके मिलाकर करीब 21 हमारे प्रमुख ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको इस कार्य के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। हमारे समस्त जो मंदिर हैं उनमें साफ़ सफाई और कार्यालयों में साफ़ सफाई का अभियान आप लोग देख ही रहे हैं कि चल रहा है। इन सभी मंदिरों में हमारे द्वारा जो है कार्यक्रम की स्क्रीनिंग, साथ ही साथ प्रसाद वितरण और कंबल वितरण आदि के कार्यक्रम रखे जाएंगे। पाठ भी वर्तमान में इन सभी मंदिरों में शुरू हो गए हैं। ये सारी गतिविधियां वर्तमान में जनपद में चल रही हैं और 22 तारीख के विशेष तैयारी में सभी प्रमुख प्लेसेस पे सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम। खबर मुरादाबाद से है, जहां प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें कि पुजारी की निर्मम हत्या का 24 घंटे में खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि नशे के लिए पैसे मांगने का विरोध करने पर साधु की हत्या कर दी गई थी। साथ ही पुलिस ने साधु के करीबी 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर का बताया जा रहा है। थाना सिविल लाइन में सुबह एक सूचना मिली थी कि बटावली गांव के जो नदी के किनारे जो मंदिर है उसमें जो पुजारी है मुन्ना लाल, वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और इसी की सूचना पे थाना प्रभारी और हमारी यूपी 112 की टीम और क्षेत्र अधिकारी और हम सब ने घटनास्थल पर जाके मुआयना किया और जिसमें ये पाया गया कि वहाँ पे जो पुजारी है मुन्ना लाल, वो जहाँ धूना है उस कमरे में मृत अवस्था में पड़े हुए थे अपने तख्ते के ऊपर। और उसके बाद में वहाँ पे आसपास में जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फॉरेंसिक टीम और इन सबको बुलाया गया और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। और उसके बाद में जो संदिग्ध लोग थे उनके बारे में जांच पड़ताल की गई, तो इसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया कि ये लोग सबसे लास्ट में बाबा के पास में रहे थे, पुजारी के पास में। तो उन्हीं से जब दोनों को कल इनको पूछताछ के लिए लाया गया, एक का नाम है इसमें परम कीर्ति उर्फ संजय डांसर और दूसरे का नाम है कांति उर्फ बंटी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।